हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीबी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज मतलब कि अग्नाशय के बारे में। ठीक है, तो अग्नाशय क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, कैसे होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, कहाँ पर फाउंड होता है, तो उन सब के बारे में इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं क्या होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। कैसा ग्लैंड होता है? एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ठीक, मिक्स्ड का मतलब एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक, कैसा ग्लैंड होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। तो पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसमें दोनों पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। ठीक, अग्नाशय को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं या हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक, पैनक्रियाज को क्या बोलेंगे? अग्नाशय को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। ठीक, और कैसा होता है? ये इलोंगेटेड होता है। हम लोग पढ़ते आए हैं 12th क्लास में कि ये पत्ती समान संरचना होती है। ठीक, इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पत्ती समान होता है। तो हमने बताया कि पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड होता है? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक, ये सिचुएटेड कहाँ होता है? तो सिचुएटेड होता है बिटवीन के बीच में द लिम्ब ऑफ द सी शेप डियोडिनम। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये डियोडिनम वाला पार्ट है। ठीक, तो डियोडिनम की कॉन्केविटी में ये फाउंड होता है। ठीक है, देखिए ये डियोडिनम हो गया, ये डियोडिनम का पार्ट होता है और डियोडिनम के बीच में ये पैनक्रियाज आपका फाउंड होता है। ठीक, तो लिखा भी है सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब ऑफ द सी शेप्ड डियोडिनम। ठीक, डियोडिनम के बीच में, डियोडिनम की कॉन्केविटी में ये फाउंड होता है। ठीक, और ये होती है आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके अलावा भी डक्ट इसमें होती हैं, जैसे हम लोग डक्ट ऑफ सेटोरिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेटोरिनी। ठीक, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन। ठीक, तो जो इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो सेक्रीट करता है अल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक, तो क्या करता है? अल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस को ये सेक्रीट करता है और जो हेल्प करेगा डाइजेशन में। ठीक, ये हेल्प करता है डाइजेशन में। डाइजेशन में ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक, कैसे एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं अल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, जो अल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस होता है ये कैसा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक, और जो दूसरा पार्ट होता है, पहले हमने बताया कि पैनक्रियाज में अग्नाशय में दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कौन सा? अल्कालीन एक्सोक्राइन पोर्शन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा। ठीक, और जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है एंडोक्राइन पोर्शन। ठीक है, कौन सा होता है? एंडोक्राइन पोर्शन। ठीक, देखिए, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है इसमें आती हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, क्या आती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसमें क्या आता है? आइसलेट्स ऑफ एंडोक्राइन पोर्शन के अंतर्गत क्या आता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आता है, जिससे हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक, तो इसमें जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या क्या आता है? अल्फा सेल आता है, बीटा सेल आता है और डेल्टा सेल आता है। ठीक, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल आता है। ठीक, अल्फा सेल क्या करेगा? ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करेगा। बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन का करेगा। और डेल्टा सेल सिक्रीशन करता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक, इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, शट डाउन करेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ठीक, देखिए
थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि जो ड्यूडेनम की कॉन्केविटी में ड्यूडेनम के बीच में ये फाउंड होता है आपका पैनक्रियाज, ठीक। और इसका जो सेक्रीशन होता है ये ड्यूडेनम में आता है, ठीक। देखिए, और ये होती है आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो पैनक्रियाज में 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये हेड वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? हेड वाला पार्ट ये होता है, ठीक। और ये वाला पार्ट होता है बॉडी, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है टेल, ठीक। तो इसमें 3 डिविजिबल रीजन होते हैं। पैनक्रियाज में 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, ठीक। और ये होती हैं आपकी एसिनर सेल्स। अब बात आती है एसिनर सेल्स क्या करती हैं। ये एसिनर सेल किसके अंतर्गत आती हैं? एक्सोक्राइन पार्ट के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? एक्सोक्राइन पार्ट के अंतर्गत, एक्सोक्राइन पार्ट के अंतर्गत आती हैं। और जो क्या करेंगी? सेक्रीट करेंगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। क्या करेंगी? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये सेक्रीट करती हैं, ठीक है। हम लोग इसको हटा देते हैं ऊपर से। तो हमने बताया कि पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड होती है? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। क्यों होती है हेट्रोक्राइन? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, ठीक है। देन हमने उसके बाद बताया कि जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसके अंतर्गत आती है एसिनर सेल्स। एसिनर सेल्स डाइजेशन में हेल्प करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाएंगी। कौन सी बनाएंगी? एसिनर सेल्स बनाएंगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। और जो दूसरा पार्ट होता है एंडोक्राइन वाला, वो सेक्रीट करता है अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। और अल्फा सेल से सेक्रीट होता है आपका ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन, ठीक। तो अगर नासक ऐसी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। देखिए, हमने बताया कि जो आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसके अंदर आते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो बना होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से हम बोल सकते हैं। और जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है इसके अंतर्गत 3 टाइप की कोशिकाएं आती हैं। कौन कौन सी? इसके अलावा भी होती हैं। पहले होता है अल्फा सेल जो हमें जानना है, दूसरा होता है बीटा सेल और तीसरा होता है आपका डेल्टा सेल, ठीक। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक। अल्फा सेल सिक्रीशन किसका करेगी? ग्लूकागॉन का। और बीटा सेल इंसुलिन का। और डेल्टा सेल करती है सोमेटोस्टेटिन का, सोमेटोस्टेटिन, ठीक। अब देखिए, ये जो ग्लूकागॉन होता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ठीक। और क्या इंसुलिन क्या करेगा? घटाएगा, ठीक। ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाएगा। किसको घटाएगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाएगा, ठीक। और ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। शुगर लेवल को ये घटाएगा, ठीक। ये शुगर लेवल होता है उसको कौन बढ़ाने का काम करता है?
ग्लूकागॉन बढ़ाने का काम करता है, और जो घटाने का काम करता है वो करता है आपका इंसुलिन, जो कि शुगर लेवल को कम करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया कि एक्सोक्राइन पार्ट में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आती है। ठीक है, और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंतर्गत अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल आता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक, एक्सोक्राइन पार्ट में आपकी आती हैं एसिनाई, जो कि राउंडेड लोब्यूल होती हैं, राउंडेड लोब्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिनाई। और ये जो एसिनाई होती है ये एसिनर सेल, जो राउंडेड लोब्यूल होती हैं उसे हम लोग बोलेंगे एसिनाई। ठीक, और जो सेक्रीशन करेंगी एल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस का, एल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस का। ठीक, तो जो राउंडेड लोब्यूल होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं एसिनाई। ठीक, या उसे हम लोग बोलेंगे एसिनर सेल, एसिनर सेल, राउंडेड लोब्यूल। तो राउंडेड लोब्यूल को हम लोग बोलते हैं एसिनाई। ठीक, हम यहाँ पे हटा देते हैं पेनक्रियास के चित्र को। ये देखिए मेन पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई, ये होती हैं आपकी एसिनर सेल्स। ठीक, क्या होती हैं? एसिनर सेल होती हैं। देखिए, तो जो एल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक, तो एक्सोक्राइन पार्ट के अंतर्गत आती है एसिनर सेल्स। ठीक है, जो एसिनर सेल होती है वो सेक्रीट करेंगी किसको? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक रस को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करने का काम करती हैं एसिनर सेल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में, एल्कालीन पैनक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें क्या क्या फाउंड होता है? ठीक, ये जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें क्या क्या फाउंड होता है? ठीक, तो पैनक्रियाटिक जूस में आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कुछ प्रो एंजाइम्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या होते हैं? प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम में क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोएंजाइम में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और एंजाइम में क्या क्या होगा देखिए। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, डीएनएज और आरएनएज। ठीक, तो हमने बताया कि पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या उसका कंपोजिशन
पैनक्रियाटिक जूस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या सिक्रेशन होता है, एक तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक। उसके अलावा कुछ प्रोएंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेंगे, ठीक। ट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन हो जाएगा और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम्स में पैनक्रियाटिक एमाइलेज, डीएनएज और आरएनए हो जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा देख लीजिए, जो पैनक्रियाज होता है, थोड़ा सा पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज ये होता है 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक, और 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। और क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, ठीक। तो हमने बताया कि पैनक्रियाज एक पत्ती समान संरचना होती है, ठीक है। हमने बताया कि पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट से हमने बताया, एक्सोक्राइन पार्ट में इसकी होती हैं एसिनर सेल्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। और देन हमने बताया कि जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें आती हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है।